नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरे इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप 5वीं कक्षा का 5वां पाठ गुलिवर की यात्रा पढ़ चुके हैं। आज हम गुलिवर की यात्रा में आप परसर्ग के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। आज हम इस वीडियो में परसर्ग के को और क्या कहते हैं, इस वीडियो के द्वारा हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे परसर्ग के चिन्हों को कारक चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, परसर्ग का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द है सर्वनाम के शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के, सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है बच्चों, दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। समझ में आया बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वाक्य में जो दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। केसेस में जैसे टाइप्स होते हैं, वैसा ही कारक में भी भेद होते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, कारक परसर्ग के चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, परसर्ग के चिन्ह ने, को, से, के साथ, के द्वारा, के लिए, को, से, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे, ये सारे कारक के अलग अलग चिन्ह है। इन चिन्हों से ही कारक की पहचान होती है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। इन चिन्हों से ही कारक की पहचान होती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, 8 कारक क्या क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, इन कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों से ही कारक की पहचान होती है। देखिए बच्चों, पहला कारक है कर्ता कारक। पहला कारक है कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं। संज्ञा, ओके, नेमिंग शब्द, ओके, संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं। जो काम कौन कर रहा है, उसे वे है कर्ता कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, गौरव ने चाय पी। किसने पी?
चाय? गौरव ने पिया, इसलिए गौरव ने क्या हो गया? कर्ता कारक। यहाँ पे ने चिन्ह भी आप देख सकते हैं। ने चिन्ह ज्यादातर भूतकाल के शब्दों में ही दिखाई देता है। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। इसमें कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता कारक। लेकिन ने नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया बच्चों? ने नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी राम क्या होता है? कर्ता कारक। समझ में आया बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम ने फुटबॉल खरीदी। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे राम ने कौन फुटबॉल खरीदी? राम ने। समझ में आया बच्चों? ने कारक चिन्ह दिखाई दिया, इसलिए संज्ञा शब्द क्या है यहाँ पे? राम, इसलिए राम ने क्या हो गया? कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, देखिए बच्चों, राधा कपड़े धोती है। कौन कपड़े धोती है? राधा। राधा क्या हो गया? कर्ता। ठीक है बच्चों, क्या काम कर रही है? धो रही है, वो है क्रिया। धोती है क्रिया। राधा है कर्ता, धोती है क्रिया। कार्य का फल क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। जिस पर जो कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। समझ में आया बच्चों? इसमें दो आप समझ सकते हैं। पहला वाला है कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहते हैं। और कैसा पहचान सकते हैं कर्म कारक? कर्ता क्या धो रहा है? राधा क्या धो रही है? कपड़े धो रही है, इसलिए कपड़े क्या हो गया? कर्म कारक। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा चित्र देखिए बच्चों, मेरी पुस्तक को लेकर आओ। यहाँ पे आपको पता है को कर्म में आएगा, इसलिए जो भी संज्ञा है उसके सामने पुस्तक को, इसलिए वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। लेकिन पहले वाक्य में आपको को नहीं दिखाई देता है। समझ में आया बच्चों? एक एक बार कर्म में को चिन्ह नहीं दिखाई देता है, तब आप कर्ता से क्या प्रश्न लीजिए, तब वो कर्म हो जाएगा। राधा क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। समझ में आया बच्चों? राइट। अब हम तीसरा कारक क्या है देखते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। तीसरा कारक है करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए, यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से, ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से काम हो रहा है उसे कहते हैं करण कारक कहते हैं। और क्रिया के साधन को, क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए आप, मनिका गुड़िया से खेलती है। यहाँ पे मनिका कर्ता हो गया है, खेलती है क्रिया हो गया है। किससे खेलती है? मतलब यहाँ पे सहायता ले रही है। जिसकी सहायता से काम हो रहा है वह करण कारक। समझ में आया बच्चों?
खेलती है, किससे? गुड़िया से खेलती है। किसकी सहायता से वह खेल रही है? गुड़िया की सहायता से। इससे गुड़िया से खेलती है। समझ में आया बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण देखिए बच्चों। माँ चाकू से सब्जी काट रही है। किससे सब्जी काट रही है? चाकू से कारक चिन्ह दिखा है, सहायता ले रही है ना यहाँ पे माँ। माँ चाकू से सब्जी काट रही है, से दिखाई दिया, इसलिए वो सहायता ले रही है सब्जी काटने के लिए चाकू से, इसलिए वो कौन सा कारक हो गया? करण कारक। समझ में आया बच्चों? चौथा कारक है संप्रदान कारक। समझ में आया बच्चों? चौथा कारक है संप्रदान कारक। यहाँ पे देखिए बच्चों, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जो कर्ता, काम करने वाला करता है ना, जो कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, किसी के लिए ओके काम करता है, वह संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, दादी माँ के लिए दूध लाओ। दादी माँ के लिए दूध लाओ। यहाँ पे के लिए दिख रहा है डायरेक्टली संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में दो चिन्ह है, के लिए और को। के लिए डायरेक्ट से दिखाई देगा, यहाँ पे दादी माँ के लिए दूध लाओ, के लिए दिख रहा है, आप जानते ही है के लिए चिन्ह किसका है? संप्रदान कारक का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रामू भिखारी को पैसे दे रहा है। को यहाँ पे भी आया है, कर्म में भी को है। यहाँ पे संप्रदान कारक के को किस तरह पहचानना है बच्चों? किसी को ज्यादा तरह देते समय। समझ में आया बच्चों? किसी को देते समय तब आपको संप्रदान कारक को का प्रयोग करना चाहिए। रामू भिखारी को पैसे दे रहा है। दे रहा है, इसलिए यहाँ पे को चिन्ह किसके लिए है? संप्रदान कार्य, कुछ ना कुछ कार्य जिसके लिए दूसरों के लिए कर रहा है, इसलिए वह क्या होता है? संप्रदान कारक को। समझ में आया बच्चों? कर्म कारक का को और संप्रदान कारक में को का कैसा आइडेंटिफाई, किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अपादान कारक। अपादान कारक, इसका चिन्ह है से। अलग होते समय, जिसका चिन्ह है से, अलग होते समय अपादान से का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, आप इससे पहले ही जानकारी ले चुके हैं। से चिन्ह तृतीया करण कारक में भी आएगा और अपादान कारक में भी आएगा, लेकिन किस तरह पहचानना है? तृतीया विभक्ति में सहायता लेता है, लेकिन अपादान में अलग होते समय प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, जहां संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना कंपेयर की जाए, उसे अपादान कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जहां संज्ञा का एक दूसरे से अलग होते समय या एक दूसरे की तुलना कंपेयर करते समय आपको से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे
उदाहरण देखिए बच्चों, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कहां से? से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? से अपादान कारक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पार्थ नकुल से लंबा है। यहाँ पे से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, इसलिए ये है से अपादान कारक का प्रयोग में आएगा। समझ में आया बच्चों? अपादान कब किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? अलग होते समय या तुलना करते समय इसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट कारक है संबंध कारक। जहां किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक वस्तु का, एक संज्ञा शब्द का, कोई वस्तु का एक वस्तु और दूसरी वस्तु से संबंध होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण देखिए बच्चों, राम जी श्री राम के भाई है। किसके भाई हैं? श्री राम के। यहाँ पे देखिए बच्चों, श्री राम के, इसका चिन्ह है का के की। समझ में आया बच्चों? का के की। यहाँ पे किसके भाई हैं? श्री राम के भाई है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, यह चित्र मेरी माँ का है। यहाँ पे का परसर्ग दिखाई दिया बच्चों, का, इसलिए एक चित्र किसका है? मेरी माँ का। एक वस्तु मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु से संज्ञा से रहने दो, सर्वनाम से रहने दो, कोई संबंध है समझो, वो कौन सा कारक कहलाता है? संबंध कारक। समझ में आया बच्चों? एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंध का बोध करता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट कारक देखिए बच्चों, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह है में पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चॉकलेट प्लेट में चॉकलेट रखी है। कहाँ चॉकलेट रखी है? में, प्लेट में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अधिकरण कारक है। समझ में आया बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यश कुर्सी पर बैठा है। यश कहाँ बैठा है? कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पे क्रिया के बैठा है क्रिया है, क्रिया के होने का, होने के आधार को अधिकरण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट आखिरी कारक है संबोधन। इसका चिन्ह है हे, अरे। यहाँ पे संबोधन जहां किसी को बुलाने का भाव होता है। ओके, आप यहाँ खड़े होकर दूसरों को दूरी से बुलाते हैं ना, तब आप किस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक का। ठीक है बच्चों, जहां किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है हे, अरे, वाह। आश्चर्य में है तो समय वाह भी कहते हैं ना, तब सब संबोधन में आते हैं। अरे नगमा इधर आओ। अरे नगमा। ठीक है,
बुला रहे हो आप, अरे नगमा इधर आओ, तब अरे नगमा क्या हो जाता है, संबोधन कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, हे सुधाओ, हे साधुओं यहाँ बैठो, हे साधुओं यहाँ बैठो। साधुओं को बुला रहा है, इसलिए साधु, हे साधुओं करके संबोधित किया है, इसलिए हे साधुओं कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट में संबोधन कारक। उसके चिन्ह के साथ उनकी पहचान होती है। कारक की पहचान चिन्हों के साथ होती है। बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ आपको कारक समझ में आ गया है और आपको एक कारक का वर्कशीट भेजा जाता है। आप अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिए बच्चों। धन्यवाद।